नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर तेज गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 48,700 रुपए तक फिसल चुका है और चांदी में भी तेज गिरावट है। इंट्राडे में दाम 900 रुपए तक गिर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट आई है। आखिर गिरावट क्यों बढ़ी है और क्या यहां से और गिरावट बढ़ने की संभावना है क्या, इसी पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। बीरेन वकील हैं, अनुज गुप्ता हैं और रविंद्र राव हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या गोल्ड की ये गिरावट और बढ़ने वाली है? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मेरे हिसाब से अभी सपोर्ट पे आया है 48,800, 48,700 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कोई मेजर ट्रिगर नहीं है गोल्ड को कंसिस्टेंटली नीचे जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये अट्रैक्टिव लेवल्स है, क्योंकि 1820 का इंटरनेशनल में एक सपोर्ट है। उसके नीचे अगर फिसलता है तो मुझे लगता है और नीचे जा सकता है। अदरवाइज आई थिंक ये बाइंग जोन है और यहाँ से फिर से हम एक बार 49,200, 49,300 का लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 42,600। अच्छा, ठीक है। आपका क्या व्यू होगा बीरेन जी, गोल्ड के ऊपर आपको क्या लगता है कि ये अभी गिरावट थोड़ी और बढ़ने वाली है क्या? थोड़ी दबाव रह सकता है। वैक्सीनेशन के न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। हर लोगों का काफ़ी इसमें हर गवर्नमेंट्स काफ़ी मासिव तैयारी है। लेकिन इसके जो मॉनेटरी बेस वाला जो डायनेमिक्स है वो बदला नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम ये नाताल के हिसाब से थोड़ा नॉइज ट्रेड जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ कहीं शार्प डिप आए तो बाय करना चाहिए। 48,600, 500 के बीच में पोजिशनली, यानी 4-5 दिन के नज़रिए से मैं बाय प्रेफर करूँगा। 48,100 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 49,400 से 500 के बीच का टारगेट रहेगा। अच्छा, ठीक है। अनुज जी, आपका बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यू है गोल्ड के ऊपर? और मान लीजिए कोई अगर इस वक्त गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहा है 48,850 के आसपास, तो उनको अभी यहां से अगले 6 घंटे के लिए किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। जिस तरीके से मॉर्निंग से हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा है और डॉलर में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन डेवलपमेंट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन भी अब स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक जो सेफ हेवन अपील है गोल्ड की, वो यहाँ पर कुछ खत्म हो सकती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में बिकवाली करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि गोल्ड में करंट रेट से या यहाँ से अगर 100 रुपये ऊपर भी आता है तो भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 49,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 48,500 तक हो सकता है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि वहां पर 1820, 1815 डॉलर तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि गोल्ड में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना के ट्रेड लिया जा सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बिकवाली का ट्रेड करके यहां पर गोल्ड में चलना चाहिए। रविंद्र जी, आपका व्यू सिल्वर के ऊपर क्या होगा? चांदी में भी आज ठीक ठाक गिरावट है और इस वक्त भी चांदी के दाम करीब 600 रुपए नीचे हैं। क्या लगता है आपको चांदी का आउटलुक? मतलब सिल्वर में भी मेरे हिसाब से गोल्ड जैसा ही एक सपोर्ट है जो सपोर्ट ब्रीच नहीं कर रहा है। जैसे मैंने गोल्ड में आपको 1820, 1823 का सपोर्ट बताया, वैसे ही इंटरनेशनल में सिल्वर में अराउंड 22,000 का सपोर्ट है। और एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 62,200, 62,300 का एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न बना हुआ है टेक्निकली, जो कि बुलिश पैटर्न है। तो उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं 62,200 के आसपास आ रहा है। अगर वो निकल जाता है तो मेरे ख्याल से सिल्वर का जो एक ब्रॉड कंसोलिडेशन चल रहा है सिंस सितंबर, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा, विच विल बी इन द जोन ऑफ 60,000 टू 64,000। लेकिन जब तक 62,200 के नीचे क्लोज नहीं आता है, तब तक मेरे हिसाब से
एनी टाइम इसमें एक अपस्विंग आ सकता है और 65,500 जो पिछली बार जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था वहां तक फिर से आ सकता है और उसके ऊपर जाता तो 68,000 तक की भी चांसेस है। तो मेरे हिसाब से जब तक 62,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता, आई थिंक इट्स अ बाइंग टिप्स। अगर उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गया तो फिर थोड़ा सा वीक होएगा ट्रेंड, अदरवाइज मेरे हिसाब से फिर से इसमें उछाला आना चाहिए। और सिमिलर टू गोल्ड मुझे लगता है कि एनी टाइम इसमें बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। आपका व्यू बीरेन जी क्या है सिल्वर के ऊपर? सिल्वर में शॉर्ट टर्म यानी इंट्राडे के हिसाब से या एक दो दिन के हिसाब से मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा 63,500 पे। 62,500 का मेरा टारगेट रहेगा, 64,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है अनुज जी, आज अगर ट्रेड लेना हो 63,150 के आसपास है भाव, इस भाव पर 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड लिया जाए चांदी में? देखिए, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $24 को मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में लिया है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी आज देखने को मिलेगी। तो करंट रेट से मेरा व्यू है कि चांदी में बिकवाली करके चले, 63,800 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 62,000 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर सकता है। हालांकि अगर हम लास्ट वीक भी देखें तो लास्ट वीक भी चांदी नेगेटिव मोड में ही क्लोज हुआ था, तो हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों से वॉच करें, जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा यहाँ पर बायस जो है वो नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको भी लगता है कि बेच कर चलना ठीक रहेगा, सिल्वर को बेचना चाहिए, ये आपकी राय है। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि सी ने, जो कि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की एक बड़ी बॉडी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी ने डिमांड की है कि क्रूड पाम तेल पर ड्यूटी बढ़नी चाहिए और अभी जो 10% की कटौती की गई है, सी का मानना है कि इसे दोबारा बढ़ाकर 37.5% कर देना चाहिए। और इससे उनकी ये दलील है कि मस्टर्ड के जो किसान हैं उनको इससे फायदा होगा, क्योंकि मस्टर्ड के दाम गिर रहे हैं। तो बजट में इस तरह का प्रस्ताव हो, इसके लिए सी ने ये डिमांड की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सी के ईडी डॉक्टर बीबी मेहता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये 10% ड्यूटी जो कट हुई थी, आप कह रहे हैं कि उसको दोबारा बढ़ा के 37.5% पर कर दिया जाए, इससे काम बन जाएगा मस्टर्ड के किसानों का? देखिए, जो ड्यूटी कम की थी तभी गवर्नमेंट का सोच ये थी कि कंज्यूमर के हित में जरूरी है, इसके लिए डिस्कशन ठीक है। मगर जब भी अभी मस्टर्ड का हार्वेस्ट आ रहा है और ये साल फॉर्चुनेटली एकरेज में बढ़ा है और हमारी उम्मीद भी है कि भाई 10-15% ज्यादा क्रॉप आएगा लास्ट से। और अभी देखिए जो ट्रेंड दिख रहा है, भाव नीचे गिर रहा है। और अगर आपने जब ये हार्वेस्टिंग में आएंगे और तभी भी और भाव गिरेंगे तो मस्टर्ड के किसान को ऐसा लगेगा कि हमको हमारे साथ एक चीटिंग किया गया है कि जब भी हमने सोइंग किया तभी इतने पर दाम थे और जब भी हमारे हाथ में क्रॉप आया तभी दाम काफी गिर गए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि भी हम फिर से ड्यूटी रिवर्ट कर दे जब भी एटलीस्ट फरवरी एंड में, ताकि उनको सही दाम मिले। और हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम किसान को पूरा सहयोग दें और सपोर्ट करें। इसके लिए हमने एक सुझाव दिया है और भी हमने काफी सुझाव दिया है कि भाई आज इंडिया का जो डिपेंडेंस है एडिबल ऑयल पे 70% है, उसे कैसे हम कम किया जाए। उसके लिए एक और एक बड़ा सुझाव है जो आज किसान आंदोलन भी चल, उसके लिए भी जरूरी है कि शिफ्टिंग ऑफ एरिया। आज पंजाब हरियाणा में गेहूं और चावल का इतना उत्पादन हो रहा है क्योंकि ये जो सिस्टम है उसके वजह से वहां से अगर 15-20% एरिया अगर किसान मान नहीं रहे हैं मेहता जी, सरकार ने तो यही काम किया था। और मतलब ये जो आप कह रहे हैं, सरकार की भी मंशा यही है कि हम हाई वैल्यू वाले क्रॉप पर शिफ्ट करें, और इसीलिए सरकार भी ये चाहती है कि सिर्फ धान और गेहूं की खेती ज्यादा ना हो, क्योंकि हम काफी सरप्लस पैदा करते हैं। लेकिन इसी बात से किसानों को ऐतराज है, किसानों को लगता है कि उनका एमएसपी का हक मारा जा रहा है। तो कैसे होगा फिर ये? नहीं, वो तो देखिए, ये गवर्नमेंट को कोई तो स्पेशल इंसेंटिव देना पड़ेगा। अगर वो एक किसान है, गेहूं का किसान है, उसको 1 हेक्टर पे 40,000 रुपया मिल रहा है, और अगर वो मस्टर्ड बोएगा उसको 35,000 मिल रहा है, तो 5,000 का इंसेंटिव दे दीजिए 2 साल के लिए।
ताकि एक दफा मूवमेंट उसका एक जो गेहूं से मस्टर्ड में आ जाए, 2-3 साल आप इंसेक्ट दे दीजिए, स्पेशल एमएसपी दे दीजिए, ऐसा करके आप उनको डाइवर्ट कीजिए ना, वो जरूरी है। किसान और पंजाब और हरियाणा के केंद्र मेहनतू है, अगर उसने थाम लिया तो उत्पादन बढ़ जाएगा। आज तो 1500 केजी का उत्पादन है पर हेक्टर, राजस्थान सब जगह, वहाँ 2500 तक हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उनको समझा के डाइवर्सन करना चाहिए। एक तो वो, दूसरा एक तो हमारा दूसरा एक बड़ा अच्छा, ठीक है, ये अच्छा सुझाव आपने दिया है। ऑयल पंप प्लांटेशन का भी एक बढ़ावा देना चाहिए। जी, ये आपने अच्छा सुझाव दिया है। अब बात करते हैं क्रूड की, और कच्चे तेल का मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, 25 रुपए की तेजी है, 3450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू है आपका बीरेन जी क्रूड के ऊपर? क्या करना चाहिए क्रूड में भी? यहाँ वैक्सीनेशन की होप से काफी मोमेंटम है, साथ ही साथ डॉलर की कमजोरी का भी फायदा मिल रहा है। और तीसरा फायदा चाइनीज इकोनॉमिक रिबाउंड, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डिमांड है वो भी काफी तेज है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये ज्यादा उम्मीदों वाली तेजी लग रही है, तो इस भाव पे बाइंग के बदले मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड छोटे स्टॉप लॉस से प्रेफर करूंगा। 3470-80 करंट लेवल पे शॉर्ट जा सकते हैं। 3520 का छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए 50-60 रुपये का, और टारगेट में हम 3370-80 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है निधि का, पूछिए निधि जी। मेरा सवाल कॉपर और निकल के ऊपर है। कॉपर में मुझे पूछना है कि मैंने एक माइनस करी है 590 पे, और निकल मैंने 1260 पे माइनस करी है, तो इनका क्या करना चाहिए? एक और करना चाहिए या नहीं? बताइए अनुज जी। देखिए, कॉपर और निकल में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो माइनस का तो मुझे लगता नहीं है कि इनको करना चाहिए। अगर इनको माइनस ही करना तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि अभी जो ट्रेंड बना है वो दोनों ही कमोडिटी में पॉजिटिव है। थोड़ा वेट एंड वॉच करें यहाँ पर एवरेज करने के लिए, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर अभी जल्दी से गिरावट देखने को मिलेगी। तो एटलीस्ट अगर आपको सेलिंग करना है तो कॉपर में करीबन एटलीस्ट 610-612 तक के लेवल का वेट करें, वहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। और आपको अगर निकल में शॉर्ट करने का आप सोच रहे हैं तो करीबन 1340 से लेकर 1350 की रेंज में आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट हमें लगता है कि शॉर्ट ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो वेट करें, जो भी डिप मिले वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाएं। ठीक है, अगला सवाल है अनुराग का, यूपी से हैं हमारे साथ, पूछिए अनुराग जी। सर मेरा सवाल चने और सोयाबीन पे। सर मैंने चने का 2 लॉट 4950 बाइंग किया, और सोयाबीन फिजिकल में 100 टन है 4350 के भाव पे। अच्छा ठीक है, तो ये आपने फिजिकल में आपका ट्रेड है और आप जानना चाहते हैं कि अभी इसमें करना क्या चाहिए। बीरेन जी बताइए, क्या सुझाव आपका इनके लिए, चने पर और सोयाबीन पर? फिजिकल चना में निकलना चाहिए, क्योंकि आगे फसल काफी बम्पर लग रही है। अगर वायदा बाजार में उनको काम करना है तो जनवरी का यानी ओल्ड क्रॉप फ्यूचर है वो 4750 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 49 हो सकता है। और अगर उनका बाई साइड का बायस है हाजिर निकाल देने के बाद, तो नया मार्च कॉन्ट्रैक्ट है जो नई फसल का वायदा है वो 46 पे बाय करना चाहिए। 45 यानी 100 रुपये का एसएल रहेगा, और टारगेट 4880 का रहेगा। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि इनको अभी एग्री में करना क्या चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। इस बीच राजेश जुड़ रहे हैं सिरसा से, पूछिए राजेश जी। सर हेलो जी नमस्कार, पूछिए। सर ये 31 दिसंबर तक जी, सुन रहा हूं, पूछें। 4300 और जनवरी एंड तक 4500 पे हो सकता है? बताइए अनुज जी। देखिए, ग्वार के अगर बारे में देखें तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि इनसे थोड़ा रिकवरी यहाँ पर जरूर मिला है, बट जो ये टारगेट कर रहे हैं 4500, तो मुझे लगता नहीं कि वो आएगा। हाँ, डेफिनेटली एक बार 4100-4200 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वहां तक मैं भी टारगेट कर रहा हूँ। 4500 मुझे लगता नहीं है कि अभी जल्दी देखने को मिलेगा।
ठीक है, अगला सवाल है अरुण का, बीकानेर से हैं हमारे साथ। पूछिए अरुण जी। नमस्कार सर, कॉपर के बारे में जानना था। सेल कर रखी है तो पोजिशनल ट्रेड रखना है, सेल में बने रहे 3 महीने के हिसाब से। कॉपर में क्या सेल में बने रहना चाहिए अभी बीरेन जी पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से? कॉपर का मार्केट फिलहाल काफी मजबूत है। मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टिमुलस की न्यूज को एडवांस में डिस्काउंट कर रहा है, यानी कुछ दिनों में स्टिमुलस के न्यूज आएंगे, उसके बाद इसमें रिएक्शन करेक्शन आएगा डाउन साइड का। बट जब तक स्टिमुलस नहीं आता तब तक इसको शॉर्ट साइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। और चलिए आपको एक खबर और बता दें। खबर यह है कि कल से NCDEX पर गुड़ का वायदा फिर से लॉन्च हो रहा है। पहले भी इसकी ट्रेडिंग होती थी लेकिन बीच में रोक दिया गया था। रिलॉन्च कल से होने वाला है और यूपी का मुजफ्फरनगर इसका बेंचमार्क सेंटर होगा और ग्लोबल गुड़ उत्पादन में भारत की 60% हिस्सेदारी है। मतलब भारत सबसे बड़ा उत्पादक है गुड़ का और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलने से प्राइस बेंचमार्क मिलेगा और मुजफ्फरनगर गुड़ की सबसे बड़ी मंडी भी है। तो गुड़ का बड़ा एक मार्केट है यहाँ पर, उसको ध्यान में रखते हुए गुड़ वायदा लॉन्च कल से हो रहा है NCDEX पर। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। ओके, अनुज जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्यु जी, हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी, जहां हमने सेल रिकमेंड किया है करीबन 63,200 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 63,800 का रहेगा, टारगेट करीबन 62,000 तक हो सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। मैं दिसंबर कॉटन बाइंग प्रेफर करूंगा 20,000 के आसपास, टारगेट 21,000 का रहेगा, स्टॉप लॉस 19,700 का रहेगा। आपकी आखिरी कॉल। आखिरी कॉल क्रूड में रहेगी। क्रूड में बाय करके चल सकते हैं 34,040 में, स्टॉप लॉस 3370 का रहेगा, टारगेट करीबन 3540 तक हो सकता है। तो क्रूड के अंदर खरीदारी की जा सकती है। जी ओके, चलिए बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।